Hello दोस्तों, this is Vishakha Daga coming up with next round of New Simplified. Now it is said statistically India is the sixth largest consumer of petrol in the world. और देखा जाए 2030 तक हम थर्ड लार्जेस्ट हो जाएंगे, which is worrisome. Worrisome is also the fact कि हम थर्ड लार्जेस्ट ऑलमोस्ट CO2 एमिटर बनने वाले हैं या फिर हैं. Now it is because of this we want a kind of a fuel जिससे पहली बात तो हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंस खत्म हो और दूसरा ऐसा फ्यूल जिससे ना हम कार्बन एमिशन थोड़ा कम कर सकें. And that's why recently our minister is talking about flex fuel, जो कि flex fuel vehicle जिन्हें हम mandatory करने वाले हैं. तो ये flex fuel vehicle, जो flex fuel vehicle क्या होती है इसके बारे में हम जानेंगे. साथ में हम जानेंगे इसके benefits क्या होते हैं और इसके disadvantages क्या होते हैं. इसके साथ हम पढ़ेंगे कि आपकी इथेनॉल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. देन विल अंडरस्टैंड इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम क्या है. मिथेनॉल इकोनॉमी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके शुरुआत करते हैं. जैसे सबसे पहले विल अंडरस्टैंड फ्लेक्स फ्यूल की बेसिस पे इस सवाल का जवाब देना है. मिथेनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम इज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम टू प्रमोट द हाइड्रोजन इकोनॉमी. पहला. दूसरा, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम इज लॉन्च बाय नीति आयोग टू प्रमोट द लो कार्बन इकोनॉमी. तो जरा सोचिए इसमें से किसने क्या किया है, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन द वीडियो इटसेल्फ. तो चलिए एक एक करके सबसे पहले हर कॉन्सेप्ट को समझते हैं टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू वर्क विद आपका फ्लेक्स फ्यूल प्रोग्राम. ना अभी रिसेंटली मिनिस्टर टॉक्ड अबाउट कि कैसे हमें एक्चुअली फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल विल बी मेड मैंडेटरी फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स. ये ग्रेजुअल होगा या कैसे होगा, ये अभी प्लान इसको लॉन्च नहीं किया गया है. नाउ टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल क्या होती है. ना फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल वो होती हैं जिसका इंजन एक्चुअली ब्लेंड ऑफ पेट्रोल एंड अदर आपके इथेनॉल या फिर गैसोलीन के उस पर ब्लेंड पे चल सकता है. बहुत सिंपल भाषा में अगर समझा जाए तो इट इज लाइक दिस कि पहले क्या होता था, दिस इज योर कार. अब यहाँ पे आपका पेट्रोल की जो टंकी है, पेट्रोल की टंकी है, सीएनजी है. आपके फ्यूल क्या होते हैं, फ्यूल में आपकी वैरायटी जरूर अवेलेबल होती है, पर आपकी व्हीकल ऐसी डिजाइन की जाती है कि या तो सीएनजी पे रन कर रही होगी, या पेट्रोल पे रन कर रही होगी, या डीजल पे रन कर रही होगी. अब तो गैसोलीन और आपके जो इथेनॉल वगैरह है ये भी आपके ऑप्शंस मिलने लगे हैं. नाउ अर्लियर पहले आपके डुअल फ्यूल व्हीकल आने लगे थे. उसमें क्या था कि ऐसे आपके ना दो अलग टंकियां करती थी, एक यहाँ एक यहाँ. नाउ बिकॉज ऑफ विच अगर ये काम करी है तो ये काम नहीं करेगी. एक टैंक में दोनों फ्यूल को नहीं रखते थे. उसका रीजन ये होता है कि फ्यूल्स की ना प्रॉपर्टीज अलग होती हैं. जैसे इग्निशन टेम्परेचर, कि किस टेम्परेचर पे वो इग्नाइट होके आपकी एनर्जी बनाना शुरू करेगा, या फिर फ्रीजिंग टेम्परेचर. अलग अलग फ्यूल के अलग फ्रीजिंग टेम्परेचर होते हैं. और ये यूरोपियन कंट्रीज में बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर नेगेटिव में चला जाता है. अगर बाय द वे आपने ऐसा फ्यूल यूज कर रखा है एक जो कि जल्दी फ्रीज हो जाए, वो दूसरे फ्यूल को साथ में लेके मरेगा और कहीं पे ठंड में आपकी गाड़ी आके क्या हो जाएगी, रुक जाएगी. बिकॉज ऑफ विच हम आसानी से ना फ्यूल नहीं करते थे. नाउ दिस इज मेड पॉसिबल इन फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल, जिसमें दो डिफरेंट फ्यूल को एक ही टंकी में रखा जाता है, दूसरी टंकी नहीं रखते. जैसे इसमें आपका पेट्रोल भी हो सकता है और साथ में आपका इथेनॉल भी हो सकता है. बस फर्क ये होता है इंजन में थोड़ी मॉडिफिकेशन की जाती है जिससे कि एक की प्रॉपर्टी दूसरे से अडेप्ट कर सके. एग्जाम्पल इथेनॉल इटसेल्फ. इथेनॉल का ऑक्टेन नंबर बहुत हाई है. ऑक्टेन नंबर मींस अगर आपने फ्यूल को कंप्रेस किया जाए तो उसमें अगर डिटोनेशन ना हो और किसी भी तरीके का आग इस तरीके से ना लगे कि गाड़ी को नुकसान हो, उसे ऑक्टेन नंबर कहते हैं. तो इसका ऑक्टेन नंबर हाई है, मतलब आसानी से इसको नुकसान नहीं होता फ्यूल को. बट वहीं पे इसमें जो ऑक्सीजन कंटेंट है वो नुकसान कर देता है. जैसे इसका क्या है, अगर आप नॉर्मल पेट्रोल देखते हैं तो वो अल्केन से बनता है. अल्केन्स राइट, जिसमें आपका कार्बन और हाइड्रोजन की इस तरीके से बॉन्डिंग होती है. तो ऐसे केस में कार्बन और हाइड्रोजन ही मिलता है. लेकिन इथेनॉल में अगर देखा जाए तो आपका OH भी होता है और ये ऑक्सीजन कंटेंट इसको प्रोन बना देता है कि ये चीजों को ऑक्सीडाइज कर देगा. मतलब ये जो आपका टैंक है ना, टैंक के मेटल को ऑक्सीडाइज करके उसको क्लोराइड कर देगा, उसको नुकसान पहुंचा देगा. तो इंजन थोड़ा रबर स्टैम्प का बनाया जाता है कि क्लोराइड ना हो सके. ऐसे केस में क्या कि गाड़ी महंगी हो सकती है. नाउ दिस इज समथिंग फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल में ध्यान रखा जाता है कि दो केमिकल्स की जो आपके दो पेट्रोल यूज किए गए हैं उनकी कंपैटिबिलिटी में ध्यान रखा जाए. इसीलिए आपके फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. इनकी डिस्कवरी होने लगी, इन पे काम होने लगा. जैसे 1990s पे इस पे काम चल रहा है. 1994 में फोर्ड ने तो अपनी प्रॉपर फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल निकाल भी दी थी. और आज अब हमारा 2021 में हम बात करें कि हम इसको मैंडेटरी भी करना शुरू कर देंगे. अब इसके रीजन क्या है, टू अंडरस्टैंड इसके रीजन क्या है, वी कैन सी कि इसके बेनिफिट्स क्या है. इंडिया के पर्सपेक्टिव से इसके बहुत सारे बेनिफिट है. सबसे पहले तो कंज्यूमर की चॉइस बढ़ जाएगी.
अब इमेजिन कीजिए अगर अभी कितनी प्रॉब्लम होती है जब आपकी व्हीकल सिर्फ डीजल पे काम करे, सिर्फ सीएनजी पे काम करे, तो आप 1000 बार सोचते हो यार ये सीएनजी है अवेलेबल, यहाँ पे डीजल अवेलेबल है क्या, पेट्रोल है क्या, आपके चॉइसेस कम हो जाते हैं। बट इन फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल अगर बाय द वे ऐसा होता है कि इथेनॉल है पेट्रोल नहीं, तो प्रॉब्लम की इतना प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वो जो आपका टैंक है या फिर जो आपका इंजन है वो कंपैटिबल है कि सिर्फ आप पेट्रोल भरवा लो, सिर्फ आप केरोसिन भरवा लो। इन दैट केस कंज्यूमर की चॉइसेस बढ़ जाती हैं। साथ में इन्वायरमेंट को बहुत फायदा होता है, बिकॉज इथेनॉल इज समथिंग जिसमें आपका लेस CO2 जनरेट होती है एज कंपेयर टू पेट्रोलियम। साथ में इसमें आपका बहुत ही ज्यादा फॉरेक्स की सेविंग होगी, कॉस्ट कम होगी। वी रिसेंट अभी हमारा अगर स्टैटिस्टिक देखा जाए तो 80% ऑफ पेट्रोल हम इंपोर्ट करते हैं, और विद द यूज ऑफ इथेनॉल आपका $4 बिलियन का आपका फॉरेक्स इसमें बच सकता है। एक और कॉस्ट आपकी कम होती है कि पेट्रोल के दाम अभी 110 है, वहीं पे इथेनॉल ब्लेंडिंग वगैरह की कॉस्ट आपकी 68 के आसपास बच जाती है, तो आप 30 से 40 रुपए का पैसा आप किसी भी कंज्यूमर को बच सकता है। साथ में हमारी कंट्री में इथेनॉल मतलब बहुत एक्चुअली जनरेट हो सकता है क्योंकि शुगर प्रोडक्शन हम बहुत करते हैं, हम FRP प्रोवाइड करते हैं शुगर पे, बिकॉज ऑफ विच हम चाहते हैं कि शुगर बनती रहे। बट जनरली व्हाट हैपन इज जब शुगर ज्यादा जनरेट हो जाती है, मार्केट में शुगर ज्यादा आ जाती है, तो उसकी प्राइस क्रैश कर जाती है और फार्मर्स को नुकसान होता है। नाउ इन दिस केस शुगर केन को हम सिर्फ शुगर को जनरेट करने की जगह फ्यूल जनरेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, और हम अल्टरनेट सोर्सेज से भी शुगर जनरेट कर सकते हैं, जैसे आपका मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली आपकी जो क्रॉप्स होती हैं जो कि ज्यादा वाटर गजलिंग नहीं होती, मिलेट्स और ये सब, क्योंकि आपका बनता कैसे इथेन विद द फर्मेंटेशन ऑफ व्हीट और जो आपके बाकी वो होते हैं यीस्ट यूज करके। दैट्स व्हाई बाकी फूड क्रॉप्स भी रिलाई कर सकते हैं, एंड दिस विल बूस्ट योर इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम एज वेल। अब ये प्रोग्राम क्या है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ आई होप यू हैव गॉट दिस कि इसको क्यों हमें चाहिए। अब आते हैं इश्यूज कि इसके इश्यूज क्या हैं। तो अगर इश्यूज देखा जाए तो सबसे पहले प्रोड्यूसर को बड़ा नुकसान होता है इथेनॉल की प्रॉपर्टीज की वजह से। एज आई दो प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने क्या बताया, इथेनॉल में ऑक्सीजन ज्यादा होता है, वो मेटल को कोरोइड कर सकता है, तो ऐसे केस में आपको कोरोजन रेजिस्टेंट रबर होसेस लगानी पड़ेंगी जो कि एक्सपेंसिव मैटर है। साथ में इथेनॉल इज अ गुड सॉल्वेंट आपने देखा हो तो अल्कोहल नहीं होता, उसमें कुछ भी मिला दो पानी अच्छे से घुल जाता है, पी लेते हैं, राइट। तो दैट इज व्हाट सॉल्वेंसी इज अ बिगर कंसर्न, क्योंकि मेटल को भी जो भी उसके आसपास ऑयल फिलिंग लगाई जाती है आपकी पेट्रोल पंप में या फिर पेट्रोल का जो टैंकी होती है उसमें, वो उसको आसानी से डिसॉल्व कर लेगा, तो प्रोटेक्टिव लेयर उसमें डिसॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट इज कस्टमर की कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस बढ़ जाएगी, ओनरशिप भी, क्योंकि ये व्हीकल प्रोड्यूसर महंगी बना रहा है तो ओनरशिप इनकी महंगी होगी। फिर मेंटेनेंस भी, क्योंकि हर बार ध्यान रखना पड़ेगा कि इथेनॉल की प्रॉपर्टीज आपकी टंकी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। इसके साथ फ्यूल एफिशिएंसी आपकी कम है इथेनॉल के केस में। एनवायरमेंट बेनिफिट जरूर है, ऑक्टेन नंबर हाई जरूर है, बट इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम है। दैट मीन्स जो आपका पर यूनिट बर्न जब आप करते हो इथेनॉल की, आपकी इतनी एनर्जी जनरेट नहीं होती जितनी पेट्रोल में हो जाती है, बिकॉज ऑफ विच इट्स एक्चुअली एक्सपेंसिव मैटर बाद में हो जाता है, बहुत जल्दी बर्न करता है, एवापोरेट भी बहुत जल्दी होता है। नाउ दैट इज समथिंग वी नीड टू बी केयरफुल ऑफ। चलिए अब आते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम पे, बिकॉज हमने उसको मेंशन किया है ना। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम इज अ प्रोग्राम जहां पे हम कोशिश करते हैं आपके जो नॉर्मल फ्यूल में इथेनॉल को ब्लेंड कर दिया जाए। जैसे इसकी शुरुआत हुई थी 2001 में, जब इसको एक पायलट प्रोग्राम जैसे लॉन्च किया गया था। 2003 में इसको फुल फॉर्म में बहुत सारी स्टेट में लॉन्च कर दिया गया, एक्सेप्ट फ्यू जैसे आपके अंडमान निकोबार, लद्दाख वगैरह को छोड़ के। उस समय बात की गई थी आपके नॉर्मल पेट्रोल में एटलीस्ट 5% की आपकी ब्लेंडिंग होनी चाहिए, और ऑल मार्केटिंग कंपनीज को बोल दिया गया। साथ में 2019 में इसकी और जो आपकी थी वो बढ़ा दी गई फ्रॉम 5% टू 10%। तो ध्यान रखिएगा अभी करंट सिनेरियो में 8% इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है आपका, कि सॉरी 10% इस समय होना चाहिए। 8% करंट सिनेरियो है जहां पे मतलब चल रहा है, कितना हो रहा है, 10% इज व्हाट रिक्वायरमेंट। साथ में बोला गया है कि 2025 तक हम 20% तक आ जाएंगे। तो एक चीज ध्यान रखें, 10% इज करंट स्टेट ऑफ इथेनॉल, बट वहीं पे मिथेनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम जो कि आपका नीति आयोग लेकर आता है। एक बात ध्यान रखिएगा, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ पावर का है, राइट। वहीं पे आपका जो मिथेनॉल ब्लेंड जो इकोनॉमी प्रोग्राम है वो नीति आयोग का है। इट टॉक्स अबाउट कि मिथेनॉल की जो ब्लेंडिंग है वो 20% की जानी चाहिए अभी, तो ये 20% पे आपका रन कर रहा है, जो कि 2018 में लॉन्च किया गया था।
मिथेनॉल की खास बात यह है इसमें शूट कम होता है, पर्टिकुलर मैटर आपका कम होता है, नेग्लिजिबल आपके सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि हार्मफुल गैसेस हैं वो जनरेट होते हैं, ओवरऑल एफिशिएंसी भी बहुत कम है। इसलिए मिथेनॉल इज समथिंग जिस पे काम करने का बहुत फायदा है, इसीलिए भी आप याद रखेंगे इसका टारगेट ज्यादा है, बिकॉज ओवरऑल मिथेनॉल इज बेटर अ फ्यूल देन आपका इथेनॉल। अब मिथेनॉल से ही हाइड्रोजन इकोनॉमी भी प्रमोट होती है, बिकॉज आप आसानी से इसको कोल और इन सबको ना मिथेनॉल में और हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज अ गुड सोर्स ऑफ फ्यूल ओवरऑल, जहां पे हम ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी और कुकिंग पे आपका ध्यान देने की कोशिश करते हैं। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्लेक्स फ्यूल। Now, methanol economy program is launched by Ministry of Petroleum to promote the hydrogen economy. तो मिथेनॉल से हाइड्रोजन इकोनॉमी जरूर जनरेट होने वाली, पर ये नीति आयोग का प्रोग्राम है। एंड इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम इज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर, नॉट नीति आयोग। इसलिए स्टेटमेंट एक दूसरे से मिक्स हो गए हैं, दे आर नॉट राइट। इसलिए इसका जवाब क्या होगा? बोथ आर इनकरेक्ट। स्टेटमेंट डी इज अ करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया। कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, और अगर नहीं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बिकॉज वी आर हेयर जस्ट टू हेल्प यू। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.